जनसंघर्ष मोर्चा जामताड़ा द्वारा जामताड़ा के चेती दुर्गा मंदिर परिसर में एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जामताड़ा नगरवासियों जो रेलवे के बी क्लास की ज़मीन में बरसों से घर बना करके रह रहे हैं या दुकान चला रहे हैं सदियों से, उन लोगों को नोटिस दिया गया है। फ़िलहाल रेलवे विभाग द्वारा अपना ज़मीन जो बी क्लास की ज़मीन जहाँ तक है वहाँ तक एक्वायर करने के लिए सीमा बना रहा है, खूंटा गाड़ करके अपना ज़मीन को कब्ज़ा कर रहा है। इसी के आलोक में जामताड़ा ज़िले के संघर्ष मोर्चा जनसंघर्ष मोर्चा द्वारा एक आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें नगरवासी सभी उपस्थित थे। वहीं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल वो भी उपस्थित थे। उन्होंने क्या कहा देखिए मेरे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बात मैं बताना भूल गया, अगर लोगों का घर उजड़ गया तो लोग क्या करेंगे, ये सोचने का विषय है। हम बताया जाए आज कौन चीज़ के लिए आप लोग बैठक किए हुए हैं? देखिए, रेलवे के माध्यम से बी क्लास लैंड के नाम पर रैयतधारियों को जो है गलत तरीके से नोटिस जारी कर ज़मीन से हटने का, खाली करने का हुक्म जारी कर दिया जा रहा है, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। इन्हीं सभी पहलुओं को लेकर आज वैसे सभी रैयतधारी जिसको कि गलत तरीके से रेलवे ने नोटिस किया, उसके साथ हम लोगों ने बैठक किया है। मैं बता दूं कि बी क्लास लैंड के नाम पर रेलवे ने जो रैयतधारियों को नोटिस किया बिल्कुल नियम संगत नहीं है, नियम के विरुद्ध। बी क्लास लैंड रेलवे का ज़मीन नहीं है, ऐसा लैंड एक्विजिशन मैनुअल में भी उद्धृत है, डेंजर रिपोर्ट्स में भी उद्धृत है और एसपीटी एक्ट जो है उसमें भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है कि बी क्लास लैंड रेलवे का ज़मीन नहीं है। यह जो बी क्लास लैंड है, ये जो तमाम जो मैंने एक्ट की बात करी सबों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब इस प्रोजेक्ट रेलवे लाइन को बिछाने की जब कार्य मिली थी, उस समय ज़मीन का जो अधिग्रहण हुआ था दो स्तर से हुआ था। एक ए क्लास लैंड जिस पर कि रेलवे की पटरी वगैरह बिछी हुई है, उसमें उस समय का जो नियमानुसार शुल्क था उस रैयतधारियों को मुआवजा दे करके जो है रेलवे ने उसको विधिवत अधिग्रहण किया, जिसमें रेलवे का लाइन बिछी हुई। और बी क्लास लैंड जो है वो कंडीशनल एक्वायर हुआ था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था। रेलवे ने प्रार्थना किया था कि हम जो ए क्लास लैंड ले रहे हैं उसके दोनों बगल हमें और कुछ ज़मीन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह जब प्रोजेक्ट बनेगा तो सामान रखने के लिए, डाइवर्सन बनाने के लिए, आवागमन करने के लिए, लोगों को रहने के लिए हमें कुछ ज़मीन की आवश्यकता होगी। इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है हमें अधिग्रहण कर दिया जाए और जब ये प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाएगा तो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वापस कर दें। ऐसा ही हुआ। जब ये प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद रेलवे ने बी क्लास लैंड को फिर से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वापस कर दिया और वापस कर देने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने स्वविवेक के आधार पर नतुन प्रजा को जो है इस ज़मीन को सेटल कर दिया। आज का जो पर्चा है उस पर्चा को देखने से मामला स्पष्ट हो जाएगा। सभी पर्चा में नई नतुन पर्चाधारी बोल करके रैयतधारियों का नाम उल्लेख है और सभी जो है खजाना दे रहे हैं। सबका जो है रजिस्टर 2 में नाम दर्ज है। ठीक उसी प्रकार डेंजर रिपोर्ट में भी कह रहा है यह ज़मीन बी क्लास लैंड रेलवे की नहीं है, यह पूर्ण बसोड़ी ज़मीन है। एसपीटी एक्ट कह रहे हैं कि रेलवे बी क्लास लैंड रेलवे की ज़मीन नहीं है। और जो है लैंड एक्विजिशन मैनुअल में स्पष्ट कर दिया है कि ये ज़मीन को रेलवे ने ये प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वापस कर दिया। इसलिए किसी भी स्तर से यह ज़मीन रेलवे का नहीं है। यह ज़मीन जो नतुन प्रजाधारी है, जिसके नाम से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने प्रजा के नाम से यह ज़मीन को सेटल किया, उसकी ज़मीन है। पूर्ण जो है यह ज़मीन पूर्ण रूप से रैयती ज़मीन है। रेलवे जो यह नोटिस किया है यह बिल्कुल गलत है। रेलवे इन सभी जो गलत तरीके से जो नोटिस किया, इस नोटिस को तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस करें और रेलवे एक जो है जन अदालत लगाए, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी रखें, ऐसे जो रैयतधारी हैं जिसको आप खाली करने बोल रहे हैं उसको भी रखें और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उसको भी रखें और ये खुली अदालत में बहस हो। अगर रेलवे कहती है मेरी ज़मीन है तो आप तो भू अर्जन किए हैं, भू अर्जन का आपके पास कागजात कहाँ?
कोई भी किसी भी कार्य के निमित्त जब जमीन किसी रैयतधारियों की ली जाती है, उसको जब एक्वायर की जाती है, उसका अधिसूचना जारी होता है। अधिसूचना जारी होने के बाद सभी प्लॉटों का उल्लेख किया जाता है मौजा वाइज कि इन प्लॉट का इस कार्य के निमित्त इतना जमीन लिया जा रहा है। अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करे। फर्स्ट नोटिस होती है, सेकंड नोटिस होती है, थर्ड नोटिस होती है, फिर पेमेंट की भुगतान की कार्रवाई होती है। हाँ, कोई ज़मीन में अगर रैयतधारियों के द्वारा विवाद डिस्प्यूट हो जाता है, पैसे नहीं लेते हैं, तो वैसे जो है कंसर्निंग अथॉरिटी के माध्यम से उस पैसे को जाकर के ट्रेजरी में जमा कर दी जाती है। लेकिन बिना मुआवजा दिए किसी भी स्तर का कोई ज़मीन नहीं लिया जाता है। रेलवे के पास ऐसा कोई कागजात नहीं। अगर बी क्लास लैंड रेलवे का ही है तो फिर इन्होंने वापस कैसे किया, वापस करके फिर जो है नतुन प्रजा के नाम में सेटल कैसे हुआ? ये बिल्कुल जो है ये हम कह सकते हैं नियम विरुद्ध यह नोटिस है। और मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा कि उसको आगे आना चाहिए। आज जो है जैसे कि अभी पता चला, हम लोग देखें, आप लोग भी जाके देखिए, ये जो रामकृष्ण मठ के पास जो आपका जो करमाटांड़ से लहरजूरी रोड गई है, उस रोड के पार में जाकर के खंभा गाड़ दिया है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस रोड को रेलवे को दे देगी? तो इसमें जिला प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। जिला प्रशासन जो मौन बैठे हैं, यह भी नियम संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन को भी, ये चूँकि जामताड़ा जिला का मामला है, इसलिए सबको आगे आना चाहिए। और अगर इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे इसका समाधान नहीं निकालती है, आज हम लोगों ने तय किया धरना प्रदर्शन करेंगे। और यह डिमांड पत्र, मांग पत्र हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी और एसडीओ के माध्यम से हम लोग सीएम को देंगे, डीआरएम को देंगे, रेलवे बोर्ड को भेजेंगे और डायरेक्ट जीएम, डीआरएम और रेलवे बोर्ड को भी भेजेंगे। और तब तक हम लोग वह धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे जब तक इसका समाधान नहीं होगी। अगर फिर भी रेलवे नहीं मानेगी, हम लोग हजारों हजार की संख्या में जो पीड़ित हैं रेलवे पटरी पर जान दे देंगे, लेकिन 1 इंच भी जमीन रेलवे की मनमानी नहीं चलेगी।